आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको छोटा सा बस एक काम करना है, आपको इस पूरे वीडियो को देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी भी पता चल जाएगी किस लेवल की तैयारी हो रखी है। साथ ही साथ जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम भी बताऊंगा कि किसने सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सही जवाब दिए हैं, और ये आपके कमेंट पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप कमेंट करिए, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके हमसे ज्वाइन करना ना भूलिएगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बकमिंस्टर फ्लोरीन तत्व एक अपरूप है, किसका अपरूप है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कार्बन। बकमिंस्टर फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। अब जान लेते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में कुछ। तो बकमिंस्टर फ्लोरीन का सूत्र C60 है। क्या है? C60 के नाम से जानते हैं, जिसमें C हमारा कार्बन हो जाएगा और 60 उसके अंदर एटम होते हैं। बकमिंस्टर फ्लोरीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु में 3 बंधन होते हैं, यानी कि उसमें अगर 60 कार्बन के परमाणु है तो ये 60 के 60 त्रियाबंध बना रहे होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, यौगिकों के निम्नलिखित युग्मों में से असंतृप्त यौगिक है, तो इनमें से कौन असंतृप्त यौगिक है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यूटीन और C6H12। ये क्या हो जाएगा? असंतृप्त यौगिक है। अब हम जान लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कुछ एग्जाम्पल और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कुछ एग्जाम्पल, जो कि आपको एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है मीथेन, जिसे हम CH4 के नाम से जानते हैं, और ईथेन है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण क्या है? एथीन है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, पेंटेन जिसका आणविक सूत्र है C5H12 में सहसंयोजक बंधों की संख्या है। तो हमें ये बताना है पेंटेन के सूत्र जिसका है C5H12 में कितने सहसंयोजक बंध है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 16। एक चीज़ और आपको याद रखना है, पेंटेन का मतलब होता है 5, और यहाँ पर पेंटेन 5 क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन के 5 एटम है। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा जा सकता है सहसंयोजक बंधन होता क्या है? तो एक सहसंयोजक बंधन एक रासायनिक बंधन है जिसमें परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन जोड़े को साझा करना शामिल है। चलिए मैं इसे और डिटेल में आपको समझाता हूँ। हाइड्रोजन के पास कितने परमाणु है? 1 परमाणु है, एक है ना। अब होता क्या है, सपोज कीजिए कि एक हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन के पास 1 परमाणु है, उसको अपना सेल कंप्लीट करने के लिए कितने परमाणु चाहिए? 2 चाहिए। कौन सा सेल? के सेल कंप्लीट करने के लिए मिनिमम कितना चाहिए? 2 चाहिए, लेकिन उसके पास है कितने? 1 है। उसके बगल में एक और हाइड्रोजन है, उसके पास भी 1 है। तो अब होता क्या है कि इस हाइड्रोजन ने कहा चलो भाई एक काम करते हैं, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तुम्हारा एटम यूज कर लूँगा, और जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो तुम मेरा एटम यूज कर लेना। और इस तरह से आपस में ये क्या कर लेते हैं? साझा कर लेते हैं, और यही सहसंयोजक बंधन कहलाता है। इसके अलावा भी आपस में साझा करने का तरीका आपने देखा होगा, हाइड्रोजन पे हमेशा प्लस का साइन लगा होता है, मतलब कि हाइड्रोजन हमेशा किसी एक को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि त्याग करता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा क्लोरीन Cl- लगता है। यहाँ पे Cl- का मतलब है क्लोरीन हमेशा किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसलिए यहाँ पे Cl- लगता है। तो सहसंयोजक बंधन के बारे में आपको उम्मीद है अच्छे से पता चल गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करना, मैं सबका जवाब दूंगा और मैं सबके कमेंट रीड करने वाला हूँ। अब पेंटेन की बात कर लेते हैं। तो पेंटेन एक सीधी श्रृंखला अल्केन है जिसमें 5 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक ही तत्व के परमाणुओं के स्वसंयोजन से लंबी श्रृंखला बनाने के गुण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कैटेनेशन कहते हैं। जो छोटे अल्केन्स होते हैं इसका यूज हम ईंधन में करते हैं, और जो अल्केन्स होते हैं जैसे कि एथीन हो गया, एथीन, इसका इस्तेमाल हम प्लास्टिक और अन्य रसायनों में करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसके संयोजकता कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन वाली उत्कृष्ट गैस है? तो आप सभी को पता है कि वो हीलियम है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। हीलियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक He और परमाणु संख्या 2 है। अब हीलियम के बारे में जान लेते हैं। तो यह एक रंगहीन जिसका कोई कलर नहीं, गंधहीन जिसका कोई गंध नहीं, स्वादहीन जिसका कोई टेस्ट नहीं, गैर विषाक्त
जो कि जहरीला नहीं होता है, निष्क्रिय गैस है, जो आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस समूह में पहली स्थान पर है। आप सभी ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। सबसे लास्ट अगर एक पीरियोडिक टेबल ऐसे है तो इधर साइड से इधर की तरफ जो है सबसे लास्ट वाला देखिएगा, पिंक कलर का एक होगा, इसके ऊपर में सबसे ऊपर में हीलियम होगा, जो कि अक्रिय गैस में के समूह में सबसे ऊपर होगा। ठीक है, इसका क्वथनांक और गलनांक सभी तत्वों से कम होता है। किसका? हीलियम का। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, मिथाइल ब्यूटेन एक समावयवी है। किसका है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एन पेंटेन का। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि आइसोसोमर्स किसे कहते हैं। ठीक है, आइसोसोमर्स किसे कहते हैं? तो आइसोसोमर्स एक ऐसे यौगिक होते हैं जिनके परमाणु का संख्या तो समान होता है, लेकिन क्या अलग होता है? संरचना अलग होता है। क्या अलग होता है? संरचना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हीरे दांतेदार आरी का उपयोग आमतौर पर काटने के लिए किया जाता है। तो अगर यहाँ पर कांच होता, मान लेते हैं ई में कांच होता, तब तो सही जवाब हमारा हो जाता कांच, लेकिन यहाँ पे तो कांच है ही नहीं। अब इनमें से कौन होगा? तो सही जवाब हो जाएगा संगमरमर स्लैब। संगमरमर स्लैब को काटने के लिए भी हीरे के दांतेदार आरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। हीरा क्या है? हीरा कार्बन का एक रूप है। अब आपको मैं बता देता हूँ, कार्बन के टोटल 3 रूप हैं। कौन कौन है? तीसरे नंबर पे आपका हीरा मान लेते हैं। चलिए, दूसरे नंबर पे क्या आएगा? ग्रेफाइट। पेंसिल की नोक देखें ना आप, ग्रेफाइट वो भी एक कार्बन का रूप है। और पहले नंबर पे आ जाता है सबसे पहला क्वेश्चन, बकमिंस्टर फ्लोरीन, ये भी एक कार्बन का रूप है। अब जान लीजिए एक बात और, आप सभी ने पढ़ा होगा कि कार्बन जो है वो क्या है? अधातु है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि अधातु जो होते हैं वो कमजोर तथा भंगुर होते हैं, कोमल अथवा भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब क्या होता है? भंगुर का मतलब होता है जब हम उस पर बहुत हथौड़े से मारते हैं तो वो टूट जाता है। लेकिन अधातु होते हुए भी हीरा ऐसा है कि वो सबसे ज़्यादा कठोर है। ठीक है, प्राकृतिक में सबसे कठोर अगर कोई है तो वो हीरा है, जो कि क्या है? अधातु है, और ये एक अपवाद है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कार्बन का अपरूप नहीं है। तो अब तो आप इजीली बता सकते हो, पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया, हीरा भी कार्बन का रूप है, ग्रेफाइट पेंसिल की नोक भी कार्बन का रूप है, और बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कार्बन का रूप है। तो कौन सा इसमें से नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है ये कार्बन का रूप नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें एक वलय के रूप में वैकल्पिक सिंगल और डबल बंधन व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्या पूछा गया है? जिसमें एक वलय के रूप में वैकल्पिक सिंगल और डबल बंधन व्यवस्थित होते हैं। तो किसमें होते हैं? बेंजीन में होते हैं। अब जान लेते हैं थोड़ा सा बेंजीन के बारे में। बेंजीन एक रसायन है जो कमरे के तापमान पर रंगहीन या हल्का पीला तरल होता है। तो बेंजीन क्या होता है? लिक्विड होता है, जिसे तरल होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये कमरे के तापमान पे क्या होता है? कलरलेस होता है, जिसे रंगहीन कहते हैं, या फिर कह सकते हैं डीम येलो। ठीक है, पीला, हल्का सा पीला होता है। इसमें एक मीठी गंध होती है और यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है। जो बेंजीन होता है ये बहुत ही तेजी से आग पकड़ सकता है, साथ ही साथ ये हवा में वाष्पित हो जाता है। अगर आप इसे खुले में छोड़ दोगे तो ये हवा में उड़ जाएगा और आपके जहाँ उसे रख रखे होगे वहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पेंसिल की नोक मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? तो आप सभी को पता है किससे? ऑप्शन डी, ग्रेफाइट से बने होते हैं। ग्रेफाइट जिसे सबसे पहले क्या कहा जाता था? प्लेबैगो। ठीक है, प्लेबैगो कहा जाता है। तत्व कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप है, और ये क्या है? कार्बन का ही रूप है, जिसके परमाणु एक हेक्सागोनल संरचना में होते हैं। अच्छा, ग्रेफाइट जो होती है उसकी संरचना कैसी होती है? हेक्सागोनल होती है। हेक्सा का मतलब क्या होता है? 7। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, हेक्सा का मतलब 7 होता है। चलिए, बकमिंस्टर फ्लोरीन में एक गोलाकार अणु में शामिल कार्बन परमाणु की संख्या है। तो आप सभी को बता रखा है कि बकमिंस्टर फ्लोरीन का नाम क्या है? C60। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 60 हो जाएगा।
C60 एक अणु है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं, जिन्हें 12 पेंटागन और 20 हेक्सागोन के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। 12 क्या होते हैं? पेंटा, पेंटा का मतलब होता है 5, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन के 5 पेंटागन, ठीक है, और 20 हेक्सागन के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसका आकार कैसा होता है? 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बक मिनिस्टर फ्लोरीन का आकार कैसा होता है? तो सॉकर बॉल की तरह होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आप गूगल या फिर कहीं पे पढ़े होंगे संयोजन अभिक्रिया, तो यहाँ पर संयोजन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में आप बच्चे कमेंट करो कि नहीं सर संयोजन हमने पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर संयोजन नहीं बल्कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। अब सबसे बड़ी बात है, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? 1 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया ऐसा परिवर्तन है जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो याद रखिएगा उसमें एक नया पदार्थ का निर्माण होगा ही होगा। ऐसे पदार्थ जो किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। आपसे अगर 1 नंबर में पूछ लिया जाए अभिकारक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा ऐसे पदार्थ जो किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है उत्पाद किसे कहते हैं? ये सब 1 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। उत्पाद किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, सफेदी के पश्चात दीवारों पर चमक का कारण क्या होता है? आपने देखा होगा, आपने घर में सफेदी करवाया होगा, तो जब सफेदी हो जाता है और जब वो सूख जाता है तो उसके अंदर एक अलग ही चमक होती है, और इसका कारण क्या होता है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में आपसे एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ठीक है। यह एक सामान्य पदार्थ है जो चट्टानों में कैलासाइट और आर्गोनाइट खनिज के रूप में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया एक दहन अभिक्रिया है? तो कौन सी है बताइए? मोम का पिघलना, जल का उबलना, पेट्रोल का जलना, या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि दहन अभिक्रिया के बारे में होता क्या है, ठीक है। पेट्रोल का जलना क्या एक दहन अभिक्रिया है? बिल्कुल है। जल का उबलना बताइए है एक दहन अभिक्रिया? बिल्कुल। मोम का पिघलना ये भी एक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। एक दहन प्रतिक्रिया में एक पदार्थ हवा से ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। दहन कब होता है? जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तब होता है, ठीक है। दहन प्रतिक्रिया उच्च तापमान पर होती है और ऊर्जा को प्रकाश और गर्मी के रूप में परिवेश स्थानांतरित करती है। और जब भी दहन होगा तो हमें क्या मिलता है? बहुत सारा ऊर्जा मिलता है और साथ ही साथ प्रकाश मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होती है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब बात कर लेते हैं लेड नाइट्रेट एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है और लेड नाइट्रेट पानी में घुलनशील होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रश्न है, उपचयन एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें डैश, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का योग होता है। अब बात कर लेते हैं उपचयन और अपचयन होता क्या है। 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में और मोस्टली पूछा जाता है। उपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। और एक होता है अपचयन, सॉरी यहाँ पे ऊ लिखा हुआ है, अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। अपचयन तब होता है जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी होती है, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का घटना क्या कहलाता है? उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। लोहा का जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए गैल्वेनाइजेशन जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे पर एक
सुरक्षात्मक जस्ता कोटिंग लगाने की प्रतिक्रिया है। 1 नंबर में पूछा जाता है कि गैल्वेनीकरण क्या है, तो आप ये डेफिनेशन वहाँ पर दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो आपने सभी ने चिप्स खाया होगा, खाया ना, लेस का खाया होगा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, सब ने खाया होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि पैकेट तो फूला हुआ सा रहता है, भरा हुआ सा रहता है, अंदर में 10-5 चिप्स से ज़्यादा नहीं होती है ना। असल में उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिसकी वजह से वो फूला हुआ दिखता है, लेकिन अंदर में बस 5-10 ही चिप्स रहते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन प्रतीक N है, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या है? N है, और परमाणु संख्या 7 है। परमाणु संख्या कितना है नाइट्रोजन का? 7 है। हीलियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक He है, और परमाणु संख्या कितना होता है हीलियम का? 2 होता है, हमने पहले ही पढ़ रखा है। दूध से दही का बनना किस तरह का परिवर्तन है? ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कब होता है? रासायनिक परिवर्तन तब होते हैं जब कोई पदार्थ दूसरे के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, 1 नंबर में आपसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन में अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन होता है। हम कैसे कह सकते हैं किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ है? अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, तापमान में परिवर्तन हो जाए, या गैस का उससे गैस निकलने लगे, तो हम कह सकते हैं कि हाँ रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उसमें उत्पन्न आग की लौ कौन से रंग की होती है? तो आप सभी को पता है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, चमकीला उजला। मैग्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Mg है और परमाणु संख्या 12 है। मैग्नीशियम का फीता एक हल्का चांदी सफेद मध्यम कठोर धातु होता है। दोस्तों, अब आप सभी को कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता था। साथ ही साथ आप सभी मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9718646198। इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दो, कोई भी डाउट होता है आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आप हर एक बच्चों का वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए हैं जिसे आप क्लिक करके मेरे फेसबुक पेज, साथ ही साथ वेबसाइट के लिंक जिस पे कंटेंट जल्दी मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो जितने भी PDFs होंगे वहीं पर आपको मिल जाया करेगा। थैंक यू, ये वीडियो यहीं तक था।